हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो फाइनली मैं आप लोगों के लिए व्लॉग लेकर आ गई हूँ हेयर ट्रीटमेंट का, जो आप लोगों ने मुझसे पूछा था। तो यहाँ पर मैं आई हूँ जॉय नेल्स। ये आपका पड़ जाएगा राजौरी गार्डन। बहुत भीड़ थी, मैंने सोचा नहीं था इतनी ज़्यादा रश होगा। बहुत ज़्यादा रश था क्योंकि मैम बहुत प्यारी थी और उनका काम तो अब तो अभी तो मैंने कराया नहीं। जब मैं कराऊंगी तो मैं आगे ज़रूर बताऊंगी। बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस क्वेरीज उन्होंने सबको एक एक करके पता है जवाब दिया। आप आगे देखना, उन्होंने सबका एक एक हेयर टच करके बताया कि आपको इस चीज़ की नीड है, आपको इस चीज़ की नीड है। तो मेरे बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे थे, बहुत ही ज़्यादा। ये मान के चलो आगे का जो सर का पोर्शन है ना, वो बिल्कुल ख़त्म ही हो रहा था। जब से जानवी हुई है उसके बाद से बहुत ज़्यादा बढ़ रहे थे। तो मैंने इनका पेज देखा हुआ है, इंस्टाग्राम पे भी देखा, मैंने बहुत सुना था इनके बारे में। तो मैंने सोचा एक बार विज़िट करते हैं, देखते हैं कैसा रहता है। तो ये इनका पूरा ऑफिस आप देख सकते हो, कितने सारे लोग हैं, कितने सारे। और अंदर तो बहुत बड़ा है ये ऑफिस, बहुत ज़्यादा बड़ा। देखो कितना सारा स्टाफ भी बहुत ज़्यादा है। तो ठीक है, अब बने रहना, आपको सारी चीज़ें मैं इसी में दिखाऊंगी कि आगे आगे क्या क्या प्रोसेस हुआ, सारा इसी में आपको दिख जाएगा। रोहिणी कभी कभी ऑयलिंग, कभी कभी प्रेसिंग, बोलना नहीं है फिर, हाँ या ना बोलना। कभी कभी ऑयलिंग, कभी कभी प्रेसिंग। ऑयलिंग कभी करते होंगे और कभी कभी जो प्रेसिंग है उसने आपको 80 से 90% डैमेज डेड करके ब्रेकेज दे दिए, हाँ या ना। अरे वाह। जो स्कैल्प का है, स्कैल्प की प्रॉब्लम 2 से 3 साल में किसी भी तरह से अंदर से होगी। मैं बोलने लगी, चलो मैंने यही बोला था। चलो अब ठीक है, बेबी होने के बाद 100% बच्चों को है हेयर सप्लीमेंट खाना लगाना, लिख दूंगी डॉक्टर से पूछ के। पहले बाहर आपके सामने था उसका हेयर, बोला ना 80% हेयर फॉल नहीं हो रहा। सामने तो आई थी भी, उनके आपसे भी हल्के हेयर थे, बाकी अंदर अंदर बाहर कभी कभी हिमालय। और अभी रिसेंटली तो मैं जॉनसन से भी कर रही हूँ ताकि बाल बच जाए। कोई केमिकल यूज है। रोज ऐसे कोई सर धो दे तो कभी बाल टूटेंगे। मैंने सुबह नहीं, सॉरी कल, हाँ शाम को। जो ये बाल हैं ये भी आ जाते हैं थेरेपी से। आप सच में केयर करना आपके ऊपर आता है। तो वैसे आते हैं। गाइस 3 घंटे लगेंगे अभी, पता है आपको यहाँ पे। मैं खुद यही सोच रहा हूँ, 3 घंटे। हाउ इज योर फीलिंग? ये भी फेस डिटेक्शन सोच रहा है। तभी पूछ रहा हूँ हाउ इज योर फीलिंग। बट फिर भी गाइस 3 घंटे यहाँ पे बर्बाद करने हैं अभी। जब इन्होंने 3 घंटे बोले, क्या खाना है, क्या लगना है, डन। अब कहाँ से आए हैं? कुछ समझे? हाउ इज योर फीलिंग लास्ट टाइम? 3 आवर्स। मैंने भी बहुत ज़्यादा सफ़र किया है। एक तो ये केमिकल है ना, ये आंखों में भी बहुत ज़्यादा दर्द दे रहा है।
बाकी सारी चीज़ें मैं घर जाके बताऊंगी, अभी मैं कुछ नहीं बता रही। बाकी इन डिटेल आपको सब चीज़ें घर जाके मैं भी समझाने वाला हूँ। यहाँ पे क्राउड बहुत सारा रहता है, आप देख सकते हैं क्राउड की कमी नहीं है यहाँ पे। क्राउड यहाँ पे बहुत सारा है। बट इन डिटेल है, इन डिटेल में परेशान हूँ। ये तो है ही फाइनली। जॉय नेल्स, नाइस नेम। या फाइनली गो एंड वॉश योर हेयर। इतनी खुशी मुझे कभी नहीं होती। लास्ट टाइम आपको वॉशिंग दिखा देता हूँ मैं, और आप एक बार टूर भी देख सकते हैं, कितने ज़्यादा यहाँ पे पर्सन्स हैं। एक बार वो भी देख सकते हैं आप, कितने ज़्यादा लोग हैं। और अब तो शाम हो गई है, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, फिर भी ये वॉशिंग एरिया है। लास्ट वॉशिंग, ये लास्ट है ना भैया वॉश? एक बार सीधा ही रखें। अभी एक क्लाइंट आई थी, कहती है थेरेपी करा ली। मैंने कहती है अच्छा मुझे हल्का सा हेयर फॉल हो रहा है, किसी बात नहीं। तो मैंने कहा हेयर तो आपको बड़ा अच्छा ग्रो है। मैंने कहा वॉश कैसे कर रहे हो? कहती है ऐसे टाप टाप। मैंने बोला मैं पे टाई लगाऊंगी। ऐसे में वॉश नहीं करना, डाउन से अप। एक बाउल लेना है, बाउल में 1 चम्मच जितना इसमें शैम्पू डाला और 10 टाइम्स उसका पानी डाला आरओ का, ठीक है। उसको लिया, ऐसे से किया, देन ऐसे, देन यहाँ से भी ऐसे करता हुआ यूँ, देन पानी, देन मास्क, डाउन डाउन। कॉम मारनी ज़रूरी है। 10 मिनट्स नहा लो, उसके बाद में वॉश। टॉवल रैप नहीं करना, ऑयलिंग, प्रेसिंग, किसी भी तरह का ये सब नहीं करना। ये वॉश आपको घर पे करना है। हम लोग विदाउट कट अपने हेयर को ठीक करते हैं, इसमें रिजल्ट जो कम आता है। हम लोग कट नहीं करते, ऐसे में स्पा वाली क्रीम और स्प्रे, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन? ये यहाँ के अचीवमेंट्स अगर आपको आपके आगे दिखाता हूँ मैं। यहाँ पे ट्रीटमेंट्स हो रहे हैं, और ये जॉय नेल्स के मैम के अचीवमेंट्स हैं। माधुरी दीक्षित जी, और ये भी देख सकते हैं आप, ये मैम के अचीवमेंट्स हैं सारे। नेल के एक्सटेंशन कितने अच्छे अच्छे हो रखे हैं। दीदी का तो वर्क हो रहा है अपना कुछ, वहाँ पे आप देख ही सकते हैं कितने सारे प्रोडक्ट्स हैं। कितने ज़्यादा हेयर सॉल्यूशन वगैरह सब कुछ है। ये है तुम्हारा भाई दीदी का बैग लेके, उसकी स्कार्फ डाल के। ये पूरा एरिया आगे कवर है। सामने गुरुजी की फोटो लगी हुई है। लास्ट फिनिशिंग।
सब काउंटर पे देंगे, बाकी यूजेस वगैरह सब भाई बता देंगे। तो हमारा काम बाहर से हैवी जिंदगी भर सीधा रहेगा। सेम डे से अगर एक भी हेयर टूटा तो अंदर से आया तो सबको ही प्रॉब्लम है वो, लेकिन आज थेरेपी करानी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो अब आपका हेयर ना हल्का सा भी उलझेगा पूरा गायब करेगा। तो एटलीस्ट बाहर से तो ठीक कर दें। और ये 1 टाइम का ट्रीटमेंट है, कभी 1 साल में होगा तो आपका हेयर यहाँ पे होगा। स्पा करना है, स्प्रे मारना है, और स्कैल्प का भी 100% आएगा। कैसे आएगा बताती हूँ मैं। खाना, डाइट, आपकी डाइट तो ठीक नहीं लग रही मेरे को, हिसाब किताब तो खराब ही लग रहा है। स्ट्रेस किस चीज़ का है, स्ट्रेस किस चीज़ का है? तो मुंह सीधा करना तो बाद में कर लेना, ठीक है? आप बैक साइड चले जाना। हाँ, आ जाओ। 1 2 3 4 5 6 7 धनिया वाली मिर्ची भी है साथ में। 8 9 10 शाम पर है। चलो ठीक है। अलग अलग ये है, अलग अलग ट्रीटमेंट, क्या करना है, कैसे करना है, क्या नहीं करना, सब बताएंगे, ठीक है? कोई भी क्वेश्चन पहले पूछिए, बाद में परेशान ना हो। जिस कैरेटिन को 1000 की करने में 3 से 4 घंटे लगे, उसका हैंड वॉश कहाँ से फ्री देंगे? और ये 2 से 3 ट्रीटमेंट, और ये विदाउट एनी कट आपका हेयर ग्रो हो सकता है और हो सकता है। इसे अपना फेस दिखाना है। 1 2 3 4 5 आ जाओ, सारे आ जाओ। देखो कौन कहाँ से आ गया। बहुत प्यार, बहुत सारा प्यार। खुश रहे, हेल्थ अच्छी करें, अंदर से है ब्लड करें, डॉक्टर के पास जाए, अपनी हेल्थ का ध्यान डॉक्टर तो छूट के आया है। खुश हेलो एवरीवन, तो आपको पता है I'm रियली सॉरी, मैं आकर के वहाँ से पता है वॉश करवा करके फिर मैं सो गई थी। आके मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। मैं आपको बताना भी भूल गई कि मैंने अपने बालों में क्या करवाया था। तो मैं आपको यहाँ पर सारी चीजें डिटेल में बता देती हूँ। मैंने अपने बालों में करवाया है थेरेपी, कोई कैरेटिन नहीं करवाया। और ये कहते हैं कैरेटिन तो ज्यादा टाइम रहती ही नहीं, 3-4 वॉश में निकल जाती है। मैंने थेरेपी ली थी। थेरेपी इसलिए ली थी क्योंकि जो मेरे आगे के बाल आप लोगों ने देखे ही होगा, वो बहुत ज्यादा गैपिंग आने लग गई थी, बहुत ज्यादा झड़ने लग गए थे, तो वो कंट्रोल करना बहुत जरूरी था। थेरेपी में क्या होता है ना, जो आपके ये बाल हैं अब ये लाइफ टाइम ऐसे ही रहेंगे, स्ट्रेट रहेंगे, सीधे रहेंगे और हेल्दी रहेंगे। एक भी बाल आपका नहीं टूटेगा। जो भी बाल अगर अब आपका टूटेगा वो आपके अंदर खाने पीने की वजह से, आपके टेंशन लेने की वजह से, इस वजह से टूटेगा। बट बाहर का आपका एक भी हेयर नहीं टूटेगा। वो इतनी अच्छी थेरेपी देते हैं। और देख सकते हो आप मेरे बाल, और ये ऑलरेडी स्ट्रेट रहेंगे। अब जो नए बाल आएंगे ना वो अलग से आ सकते हैं, लेकिन जो ये बाल आपका रहेगा ना, ये अगर नीचे तक भी जाएगा ना, ये स्ट्रेट ही रहेगा हमेशा, लाइफ टाइम। तो ये चीज मुझे उनकी बहुत बेस्ट लगी। और थेरेपी लेने से रीग्रोथ भी होती है बालों की। तो केराटिन वगैरह करवाने से बेस्ट है, एक बार पैसा लगाओ लेकिन अच्छा लगाओ और अपना काम करवाओ अच्छे से। तो मैंने वही चीज ली थी। और मैं आपको बता देती हूँ उन्होंने क्या करा था। पहले उन्होंने वॉश करा था। वो क्या करती है, जो मैम है ना, बाल आपका टच करती है, उसके बाद देख के बताती है कि आपके बालों को किस चीज की नीड है। वो फालतू में आपसे पैसे नहीं लेंगी, बट वो आपको पहले बताएंगे कि आपको केराटिन की नीड है, आपको थेरेपी की नीड है, आपको किस चीज की नीड है। सबसे बेस्ट पार्ट है उनका ये। जिस तरीके से मेरे बाल टूटते थे ना, पता है मुझे लगता था कि मैं गंजी हो जाऊंगी। बहुत ज्यादा टूटते थे, इतने इतने बाल, और मुझे इतना रोना आता सकता था जैसे मुझे कोई बीमारी हो गई है। इस तरीके से मेरे बाल टूटते थे। बट टच वुड अभी मेरा एक भी बाल नहीं टूटा। 2 दिन हो गए या मुझे ये काम करा, एक भी सिंगल बाल नहीं टूटा। और आप मेरे बालों के वो देख सकते हो, शायद ये ऐसे की ऐसी रहेगी। देखो केयर करना आपके ऊपर है। शैम्पू, मास्क, सीरम, ये सब चीज आपको वो प्रोवाइड करेंगे। तो ये सब चीजें आपके ऊपर है, कैसे केयर करते हो आप। बट काम उनका बहुत बेस्ट था। बहुत लोगों की भीड़, बहुत लोगों की क्वारी, दूर दूर से लोग आए हुए थे उनके पास। तो वो चीज उनका बहुत बेस्ट पार्ट है कि वो आपको देख करके इसके बाद ही सजेस्ट करती हैं। सेकंड चीज, आप लोगों ने पूछा थी इसका प्राइस क्या है, तो मैं हाथ जोड़ के बोलती हूँ मैं इसका प्राइस नहीं बताऊंगी, क्योंकि लोग बहुत औंधे दिमाग के होते हैं। तो कुछ लोग ना औंधे दिमाग के होते हैं, उनको बताओ कुछ, समझते कुछ हैं। तो इस वजह से ना अब यहाँ पर प्राइस बता दो तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख देंगे बड़ा घमंड है पैसे का। तो ऐसा कुछ नहीं, इसलिए मैं प्राइस बताना ही नहीं चाहती आप लोगों को। तो इस वजह से बस आप वहां जाकर के अपना पूछ लोगे ना, फोन पर भी उनसे पूछ लोगे तो आपको बता देंगे। आपको इंस्टाग्राम पे उनका पेज मिल जाएगा, जॉय नेल्स। तो मुझे बहुत अच्छा लगा पर्सनली। आपको वो पहले तो वॉश देते हैं, हेयर वॉश करेंगे आपका, फिर आप एक क्रीम अप्लाई करेंगे,
फिर उसके बाद हेयर वॉश करेंगे, फिर आकर के आपके बालों में क्रीम अप्लाई करेंगे। मैं तो बहुत शॉर्ट वीडियो दिखाई थी क्योंकि इतने लॉन्ग मैं नहीं शूट कर सकती थी। फिर दोबारा आपके उस बालों में क्या कहते हैं क्रीम से लगाएंगे जिससे आपके बाल स्ट्रेट रहते हैं हमेशा। फिर उसके बाद वॉश करेंगे, फिर उसमें आपको एक वॉश फ्री देंगे जो आपको 2 दिन बाद कराना होता है। 2 दिन तक आपको ना बाल बांधने हैं ना कुछ करना है, आपको वो 2 दिन बाद वॉश कराना है। तो वो वॉश मैंने अपने बर्थडे वाले दिन कराया था तो मुझे मैं बहुत सेटिस्फाई हूँ उनके काम से, आप देख सकते हो बहुत बहुत अच्छा काम था उनका और मुझे बहुत पर्सनली। और मेरे पता नेल एक्सटेंशंस ना उसमें फ्री थे, मींस नेल एक्सटेंशन तो फ्री थे लेकिन ये जो कलर वगैरह ये फ्री नहीं था, इसके भी मैंने पे करे हैं। तो इस वजह से मैं आपको नहीं बताना चाहती, मैंने बहुत कॉस्टली काम करवाया था। बट ठीक है, अच्छा लगा काम, अपने सेटिस्फेक्शन के लिए आज थोड़े से 4 बाल बच जाएंगे तो अच्छा ही लगेगा। तो अब मुझे लग रहा है कि उन्होंने वो इतने प्यार से पता आपको सप्लीमेंट्स भी बताती हैं कि अगर आपके बाल नहीं है तो किस तरीके से आएंगे, सप्लीमेंट्स भी दे देंगी, तो दवाई खानी है वो भी दे देंगी, सब कुछ। तो देखो अभी मैंने करवाया है, आगे क्या रिजल्ट रहता है तो जैसा भी होगा आपको दिख ही जाएगा। तो अभी तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, लेकिन मैं भी आप लोगों की पता बहुत कमेंट्स देती थी आपके बाल बहुत प्यारे लग रहे हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपको मेरी हर एक चीज़ अच्छी लगती है, मेरे नेल्स, मेरे बाल, तो बहुत बहुत शुक्रिया। तो बाकी अच्छा था यार, उसके साथ एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा था। अब पता नहीं नेक्स्ट कब जाना है उनके पास, उन्होंने अभी ऐसा कुछ भी नहीं बोला, उन्होंने बोला कभी नहीं आना मेरे पास। वो बताती रहते बट फोन पे भी बताते रहते आपको क्या करना है क्या नहीं करना। तो प्लीज मैं तो अभी भी यही कहूंगी अपने बालों को, अगर आपके बाल झड़ रहे हैं उनको प्लीज एक बार दिखा लो, किसी डॉक्टर को दिखा लो, किसी अच्छे से ट्रीटमेंट करवा लो, कुछ भी करवा लो, बट अपने बालों को बचा लो। बाल सीरियसली बहुत जरूरी होते हैं। तो प्लीज मुझे अब समझ आ रहा है कि मेरे बाल जब चले जाते थे ना झड़ते थे, अगर मैं पहले करा लेती तो थोड़े और हेल्दी रहते। बट ठीक है, देर आए दुरुस्त आए, बट अब मुझे अच्छा लगता है, अच्छा फील हो रहा है कि हाँ मैंने कुछ अच्छा करा लिया है। थोड़े जो है वो बच जाएंगे, बाकी अब जो जाएंगे वो तो मेरे खाने पीने की वजह से ही जाएंगे। अगर आयरन की कमी होगी, हीमोग्लोबिन की कमी होगी, तो इन सब चीज़ों की वजह से ही बाल झड़ते हैं और उसके बाद भी झड़ेंगे। तो बट ये ट्रीटमेंट अच्छा है, बहुत 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 बेस्ट है। आप और हाँ एक चीज और बता दूं, लेंथ के हिसाब से पैसे हैं। अगर आपकी लेंथ इतनी है तो आपकी स्टार्टिंग होगी 7,000 रुपए से, ठीक है। तो आप मेरी लेंथ देख सकते हो, मेरी लेंथ का तो कुछ कहना ही नहीं ठीक है ना। चलो थैंक यू एवरीवन।